गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो राजस्थान से एटी एग्जाम 2024 है, उससे जो कुछ रिलेटेड प्रश्न बनते हैं वो सारी देखेंगे। तो राजस्थान जीके से प्रश्न देख रहे थे साथियों हमने। ये हमारा लगभग तीसरा या चौथा पार्ट होगा। लगभग चौथा पार्ट है साथियों। तो आज के इस पार्ट में हम देखेंगे जो राजस्थान जीके के प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, वो प्रश्न आपको इस क्लास में पूरा कंटिन्यू करवा दूंगा साथियों में। यानी कि पूरे प्रश्न बता दूंगा। 45 क्वेश्चन है, 45 प्लस क्वेश्चन आपको इस क्लास में बता दूंगा साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों। शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता दूं साथियों, कि 7 बजे तैयार रहा करो, और ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंचे और किसी भी क्लास से आप वंचित ना रहो, और जो आपको सीटीटी की एग्जाम में आपको बहुत अच्छे तरीके से हो। क्लियर साथियों। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है कि क्या है कि किस मैदान में युवराज सिंह ने एक 20 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर के 6 छक्के लगाए थे। ऐसा कौन सा मैदान था जिसके अंदर युवराज सिंह T20 के अंदर एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो वो था किंग्समीड स्टेडियम था, जो युवराज सिंह ने दक्षिण स्टेडियम अफ्रीका के डबन में, कहां पर, डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले T20 कप के 21वें मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। एक ओवर में पूरे 6 बॉल होते हैं, 6 में पूरे 6 के 6 लगाए थे साथ ही। कहाँ कहाँ है? यह किंग्स मेड स्टेडियम है, जो दक्षिण अफ्रीका के डबन में स्थित है साथियों। दूसरा है कि द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? ये साथियों एनी फ्रैंक एक लेखक हैं, उसका उसकी लेखक आत्मकथा है। उसके लेखक की जो कुछ डायरी आत्मकथा है, वो तो उसका नाम है द डायरी ऑफ ये यंग गर्ल। ये एनी फ्रैंक की रचना है। तीसरा है कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम है उसको, जो कमला नारायण है उसको भरतनाट्यम है उसके द्वारा, नृत्य के द्वारा उसको जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि कारदाग, क्या नाम है, कारदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथ। वो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। पांचवा है कि पोंगल भारत के किस राज्य में मनाई जाने वाला एक संयोत्सव है? कौन सा संयोत्सव है? तो ये तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पोंगल त्योहार को मनाया जाता है। और पोंगल प्रत्येक वर्ष कब आता है साथियों? जो क्या है यहाँ पर, एक तो 15 है, नहीं 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 नहीं। एक तो यहाँ पर 18 है, और एक कितना है, एक है 25, 18-25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसकी अवधि 4 दिनों की होती है। क्लियर हुआ? 18-25, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये तो पूरे 8 दिन हो चुके मेरे भाई। यह फसल कटाई का उत्सव होता है। अब यहाँ पर समझ में आए 28, 29, 30, नहीं 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 नहीं। यहाँ पर आप एक बात समझना है कि ये क्या है, उसको कि उसके अनुसार 4 दिन की अवधि होती है इसकी, उसके अनुसार इसको मनाया जाता है। क्लियर हुआ? यह फसल कटाई का उत्सव होता है, और जिसे स्वस्ति भी कहते हैं। क्लियर है? छठा क्वेश्चन है कि कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? क्या है? कादरी गोपाल नाथ का संबंध किससे है? तो ये सेक्सोफोन से है। किससे है? सेक्सोफोन, ये एक फोन ऐसा भी यानी कि टेलीफोन है, उसके इसका संबंध रखता है। आप पता नहीं, आप गलत समझेंगे, मुझे पता है आज के जमाना है खराब है। सातवां है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। ओके, इसको ये भी कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर नहीं क्लियर हुआ? पता नहीं क्या क्या बोलता जा रहा है मुंह से। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये तबला बजाने से मेरे प्यारे साथ। ये तबला होता है जिसको बजाते हैं थप 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 करके, उसका संबंध किससे है? पंडित किशन जी से है। उल्टा ये पूछ लिया जाता है कभी प्रश्न कि तबला का संबंध किससे है। राधा श्रीधर को भारत के किसी शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये भरतनाट्यम में जिसको उसको अकादमी पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। बस वही कि या ओसान उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य एक ऐसा जहाँ या ओसान उत्सव मनाया जाता है। 11वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद में हिंदी भाषा एक ऐसी जिसको सबसे सर्वाधिक बोली जाती है, लेकिन वर्तमान में जो इंग्लिश है उसको सबसे ज्यादा बोले वही है सारे। हिंदी बोल रहे हैं लेकिन ये बढ़ती जा रही है, जैसे ही आता समय निकलता जा रहा है इंग्लिश का समय आता जा रहा है।
भारत किसने कि सेक्रेन महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये नागालैंड राज्य के अंदर सेक्रेन महोत्सव उत्सव को मनाया जाता है। 13वां है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया था? बॉलीवुड का गीत है चन्ना मेरेया, ये अरिजीत सिंह ये गायक कलाकार है, उसमें ये गाया था साथी। 14 किसने कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो अमृतसर में स्थित है साथी। 15वां है कि कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान में है, हम मैं रहता हूँ, बहुत सारे भाई मेरे रहते हैं, वो कालबेलिया नृत्य वो राजस्थान में आयोजित होता है साथियों हर साल। 16वां क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाट्ट किस शास्त्रीय उससे संबंधित है? तो रोहित रोहिणी भाट्ट है वो कौन से शास्त्रीय नृत्य ऐसे हैं? तो वो कपक। कपक एक क्या है साथियों? शास्त्रीय नृत्य है, बहुत ही अलग तरह का नृत्य होता है। 17वां है कि किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के आप में बिना सांस लिए विरोधी को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? तो कबड्डी। बिना सांस, बिना सांस लिए, इसमें सांस लेने के लिए यदि सांस ले रहे तो आउट हो जाता है मेरे भाई। 18वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम क्या था? वो ताज एक्सप्रेस वे। क्या नाम था? ताज एक्सप्रेस वे था जो उत्तर प्रदेश में है। 19वां के निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है? तो आर डी बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है और राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। उन्हें सहनशाह ए संगीत के नाम से भी जाना जाता है, सहनशाह ए संगीत के नाम से भी जाना जाता है। 20वां है कि क्या है? 20वां है निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये करती है साथियों जो खुशवंत सिंह की लेखिका लेखिका ने कोई कविता ही है। 21वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था? तो 30 से 35 के बीच में था जनगणना था साथी। 2011 में जो शहरी का नगर जनसंख्या था वो कितना था? 30 से 35, यानी कि 30% से लेकर 35% तक शहर में रहा करते थे लोग, और बाकी सारे 75 क्या नाम इसका 75 85 के 65 77 के लगभग गांव में लेके अब उल्टा हो गया। अब 70 से लेकर 75 लगभग गांव में चला गया है, शहरों में। 22वां है कि चेरा पहरा अनुष्ठान किसी से संबंधित है? जो जगन्नाथ पुरी उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। 23वां है कि एल काकराडी क्या है? एलेला एलेला ककराड़ी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य? कितना खतरनाक नाम है, एल काकराड़ी। ये केरल राज्य है जहाँ का आदिवासी नृत्य है ऐसा। 24वां है कि सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किसने की थी? 1960 7 मई 1960 को सीमा संगठन का सड़क संगठन का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है साथ। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। 25वां क्वेश्चन है कि उड़ीसा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली प्रथम जोशी चमकती को क्या कहा जाता है? कि विश्व तो आम कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आम कला कहा जाता है। ये ओडिशा में है, ये ओडिशा में कहा करते हैं साथियों। 26वां के निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स के संस्थापक है? कौन सी एकेडमी है? एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स, इसका नाम है साथियों, यहाँ से लेकर एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स। इसके सह संस्थापक है मरणा लिनी साराभाई। कहोगे मरणा लिनी साराभाई है साथियों। 27वां है कि सोनल मान सिंह भारत के किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में विशेषज्ञ रखती है? ये ओडिशा का है साथ। क्लियर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये 60 से लेकर 72 साथी वो महिला अनुमानित साक्षरता यानी कि पढ़ी लिखी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित, दोबारा देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित महिला साक्षरता दर 65.46% है। केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। आया समझ में? इस प्रकार से आपको करना है। 29वां क्वेश्चन है कि मुडियट्टू है ना, मुडी मुडियट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? तो ये केरल हो जाएगा साथियों। कौन सा? केरल। 30वां है कि हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी टीम में मैदान पर खड़े होते हैं? तो 11 हैं खिलाड़ी। कितने?
11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी के अंदर। क्लियर हुआ। 31वां है कि हार्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड है। कौन सा उत्सव है? हार्नबिल, जो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 32वां, डॉक्टर एन राज्यम किस वाद्य यंत्र के वादक के रूप में विख्यात है? वादक के रूप, वायलिन एक ऐसा यंत्र है, वाद्य यंत्र जिसके विख्यात है कौन? डॉक्टर एन राज्यम है साथ में। 33वां किसान पहले साथियों की निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक, निर्देशक को क्या कहते हैं? कोरियोग्राफर कहते हैं। तो ये सरोज खान है। कौन है? सरोज खान एक स्त्री के रूप में है। 34वां है कि भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसलेटर कौन है? भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है भारतनाट्यम में, तो सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? नर्तकी नटराज है। प्रथम ट्रांसजेंडर, जेंडर आया नहीं यहाँ पर, तो ये जेंडर का मतलब समझ रहे हो ना आप, पुरुष के लिए, तो नर्तकी नहीं है यहाँ पर, नर्तकी नटराज है। तो ये एक नर्तकी आ गया यहाँ पर, नर्तकी नटराज महिला है साथ में। 35वां की असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व कितना होता है? तो ये मध्यम होता है कि बीच का लेवल का होता है। असम अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व है। असम में जनसंख्या घनत्व 398 में साथी क्या है? 398 जनसंख्या घनत्व का मतलब समझो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों 36वां की अनफिनिश्ड ये मेमोर किसकी आत्मकथा है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोनस से वो अभिनेत्री आती है ना, उसकी नहीं है, ये लेखक है, तो प्रियंका चोपड़ा जोनस की ऐसा। क्लियर हुआ। अगला 37वां क्वेश्चन है मेरे भाइयों कि नोंग क्रेम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में। कौन सा है? नोंग क्रेम नृत्य है जो मेघालय के राज्य में मनाया, मेघालय वाले राज्य में मनाया जाता है। 38वां की तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। क्लियर हुआ। अगला 39वां क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रीडम एन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा की है। किसकी? दलाई लामा की। 40वां, असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वार्ष वस्त्र, तो ये माघ बिहू मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है मेरे प्यारे साथी? माघ बिहू का त्योहार मनाया जाता है। 41वां क्वेश्चन है, किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? गोटीपुआ कौन सा नृत्य? बंद नृत्य है, इसको गोटी नृत्य के नाम से जाना जाता है। 42वां क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर एक अनुमोदित सीमा क्या है? तो 2.1 से लेकर 2.9 तक। जब 2011 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.4 प्रति महिला के साथ। क्लियर हुआ। 43वां है कि मोहिनी अट्टम क्या है? मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो केरल राज्य की है। 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? सितार को बजाने वाले प्रसिद्ध वादक हैं, तो अनुष्का शंकर है। कौन है? अनुष्का शंकर। मेरे हिसाब से कोई महिला है ये। 45वां है कि भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संदर्भ एजेंसियों की स्थापना की? जिला निवेश संदर्भ एजेंसी DIPA, तो ओडिशा की स्थापना है, तो ओडिशा में है साथ। क्लियर। तो हमारे पूरे पेपर इस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यदि जोड़ा जाए तो 4 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। 45 को 3 से गुणा कर लो, 15 को 5 से 1 लग जाएगा, तो 4 12 1 13 133 ये क्वेश्चन, इसमें आप 50 को जोड़ देना चाहते हैं। क्लियर हुआ। कल देखेंगे नहीं पसंद तो सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।